वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज बेड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टाइल क्या होता है। बेसिकली ये स्टाइल जो है ये स्टाइलिस्टिक्स का एक टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह हर ऑथर का एक यूनिक स्टाइल होता है। स्टाइलिस्टिक में डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो है और उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। हर वीडियो जो कि स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड होगी उसके एंड पर मैं वो प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगी। आपने जो भी वीडियो देखनी है आप वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि स्टाइल क्या होता है। स्टाइल इन लिटरेचर इज अ डिस्टिंक्टिव वे एंड ऑथर यूजेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट आइडियाज, फीलिंग्स एंड मीनिंग। सो स्टाइल जो है, जैसे हम ये कहते हैं कि उसका स्टाइल और है, अपना ही एक स्टाइल है। लिटरेचर में स्टाइल होता है कि ऑथर ने किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया है अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने किस तरह से आइडियाज़ को, फीलिंग्स को और मीनिंग को कम्युनिकेट किया है यूजिंग हिज ओन पर्सनल स्टाइल। एक चीज़ हमारे पास आती है कंटेंट और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है स्टाइल। कंटेंट होता है कि क्या कहा गया और स्टाइल होता है कि कैसे कहा गया। इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ सैड बट हाउ इट इज़ सैड। स्टाइल में ये नहीं देखते कि क्या कहा गया, बल्कि ये देखते हैं कि कैसे कहा गया, हाउ इट इज़ सैड। स्टाइल इंक्लूड्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टोन, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड इवन द रिदम ऑफ द टेक्स्ट। तो स्टाइल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि कौन से वर्ड को चूज़ किया गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, टोन, कौन सी फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ किए हैं। जस्ट लाइक एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग, एवरी राइटर हैज़ अ यूनिक राइटिंग स्टाइल। जिस तरह स्पीकर जो होते हैं उनका डिफरेंट स्टाइल होता है, इस तरह राइटर का भी डिफरेंट स्टाइल होता है। सो स्टाइलिस्टिक्स में हम देखते हैं कि राइटर ने या फिर स्पीकर ने किस तरह से स्टाइल को यूज़ किया, कौन सी लैंग्वेज उसने किस तरह से यूज़ की आइडियाज़, फीलिंग्स और मीनिंग को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि स्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। स्टाइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन स्टाइलिस्टिक। देखते हैं कि स्टाइल किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। इट गिव्स आइडेंटिटी टू द राइटर्स वॉइस। अब जैसे हर इंसान की एक डिफरेंट वॉइस होती है, हमें कोई दूर से आवाज़ आए तो हम पहचान लेते हैं कि ये इंसान जो है ये बोल रहा है। इसी तरह राइटर्स की भी एक आवाज़ होती है, ठीक है, यानी कि उनका राइटिंग स्टाइल। हमें पता चल जाता है कि कौन सा राइटर क्या बात कर रहा है। वी रिकॉग्नाइज एन ऑथर बाय देयर स्टाइल। दूसरा क्या है कि स्टाइल जो है ना ये शेप करता है एक्सपीरियंसेस ऑफ रीडर्स को। किस तरह से कि एक ह्यूमरस स्टाइल अगर यूज़ हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस राइटिंग में जो है या फिर इस जो सारी स्पीच होगी उसमें कॉमिक एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ मिलेगा, ऑडियंस उस पर हंसेगी। अगर एक फॉर्मल स्टाइल यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि हमने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, हमने उसको वो ह्यूमरस वे में नहीं लेना। पोइटिक स्टाइल से क्या होता है कि हमारे इमोशंस को एलिवेट किया जाता है। जो डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करने का डिफरेंट पर्पस होता है, हमें पता चलता है कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। सो जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल जो कि ऑथर यूज़ करता है वो शेप करता है रीडर्स के एक्सपीरियंसेस को। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट, सोशल, हिस्ट्रिकल और कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द टाइम ऑफन शेप्स द राइटिंग स्टाइल। अब जिस तरह का बैकग्राउंड यूज़ होगा, जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो राइटिंग स्टाइल भी होगा। It reveals deeper meaning. Sometimes the way something is said carries more meaning than the content itself. ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस करें। हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक स्टाइल आता है और एक कंटेंट आता है। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टाइल भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टाइल। स्टाइल में कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है डिक्शन, सिंटैक्स, टोन, फिगरेटिव लैंग्वेज, रिदम एंड साउंड। डिक्शन किस चीज़ को कहते हैं? चॉइसेस ऑफ वर्ड्स। लाइक हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं स्टाइल में। सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, या फिर हम स्लैंग वर्ड को यूज़ करते हैं। सिंटेक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। शॉर्ट सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड या फिर रिपीटिव स्ट्रक्चर यूज़ होता है। स्टाइल में एक चीज़ हमारे पास आती है कि ऑथर या फिर जो स्पीकर है वो कौन सी टोन यूज़ करें। द राइटर्स एटीट्यूड। टोन बेसिकली एटीट्यूड को कहते हैं, राइटर्स के एटीट्यूड को या फिर स्पीकर के एटीट्यूड को, कि वो किस तरह से बात करें, कि वो एंग्री हैं, वो काम है। जब लैंग्वेज यूज़ की जाती है स्टाइल में, ये मीन्स की यूज़ ऑफ मेटाफर, सिमिली, सिम्बल्स, हाइपरबोल, इस तरह की लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। रिदम एंड साउंड स्पेशली इन पोइट्री। साउंड और रिदम जो है ना बेसिकली पोइट्री में ही होता है। जिस तरह पोइट्री में डिफरेंट मीटर्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट राइमिंग स्कीम होती है, रिपीटिशन होती है वर्ड्स की, तो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं स्टाइल। नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल टू शो स्टाइल डिफरेंसेस। यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि स्टाइल किस तरह से डिफरेंट होता है। फर्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही डाइड। ये सिंपल प्लेन सेंटेंस है कि ही डाइड, इसका प्लेन स्टाइल है, यानी कि ठीक है ही डाइड। न्यूट्रल स्टाइल, ही पास्ड अवे पीसफुली, ठीक है, ये न्यूट्रल स्टाइल है।
पोइटिक वे में हम कैसे कहेंगे? अगर हमने बिल्कुल कह दिया कि ही डाइड, तो इसमें बहुत ही सिंपल स्टाइल यूज़ हुआ है। पोइटिक वे है कि ही एम्ब्रेस द स्टिलनेस ऑफ इटर्निटी। ठीक है, इस बात से ही हमें पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि एक पोइटिक लैंग्वेज यूज़ की गई। ठीक है, राइटर ने पोइटिक स्टाइल यूज़ किया है। और अगर हम कह देंगे कि ही डाइड, सिंपल प्लेन सेंटेंस है, इसमें सिंपल स्टाइल यूज़ हुआ है। All three expresses the same fact, but the choice of words and tone changes the emotional impact. अब बात इसमें एक ही की गई है कि वो जो है ना, वो इंसान जिसकी बात कर रहे हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन हर एक सेंटेंस में डिफरेंट टोन यूज़ हुई, डिफरेंट वर्ड को चूज़ किया गया है, हर सेंटेंस का इमोशनल इम्पैक्ट डिफरेंट है। तो इस तरह से स्टाइल वेरी करता है। स्टाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाइल वर्सेस कंटेंट। स्टाइल और कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है? कंटेंट इज व्हाट द टेक्स्ट सेज। तो जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट का जो मैसेज है वो सिंपली कंटेंट होता है। और स्टाइल क्या होता है कि मैसेज को किस तरह से डिलीवर किया गया, कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया, कौन सी चॉइसेस ऑफ वर्ड, कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें स्टाइल में आती हैं। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किया, टू पीपल कैन नरेट द सेम स्टोरी, वन माइट साउंड ड्रामेटिक एंड इमोशनल, द अदर ह्यूमरस एंड लाइट। सो एक ही स्टोरी है, उसको दो लोग नरेट कर रहे हैं, दोनों का स्टाइल डिफरेंट होगा तो दोनों का इमोशनल इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। एक जो है ना वो उसको बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल वे में बता रहा है, और दूसरा जो है वो ह्यूमर को यूज़ करेगा। इससे क्या है कि हमारी इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो स्टाइल वेरी करता है। स्टाइल से क्या होता है कि कंटेंट की इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाती है। कंटेंट सेम रहता है लेकिन स्टाइल डिफरेंट होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा, स्टोरी की एग्जांपल ली कि अगर एक ही स्टोरी को दो लोग नरेट करेंगे तो वो डिफरेंट स्टाइल को यूज़ करेंगे, कंटेंट सेम होगा लेकिन स्टाइल डिफरेंट होगा। एंड व्यूअर्स नाउ डिस्कस के स्टाइलिस्टिक्स में क्या होता है। इन द फील्ड ऑफ स्टाइलिस्टिक वी डोंट एंजॉय अ राइटर स्टाइल, we analyze it closely to understand how language is being used creatively and functionally। हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया गया है, राइटर ने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। स्टाइलिस्टिक्स लुक एट स्टाइल लिंग्विस्टिकली, ऑफन आस्किंग why did the writer use this specific words here। स्टाइलिस्टिक्स में स्टाइल को लिंग्विस्टिकली डील किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर राइटर ने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए हैं तो उसने वो वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं। हाउ डज सेंटेंस लेंथ इफेक्ट द मूड। एक सेंटेंस की लेंथ यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, लॉन्ग यूज़ किए गए हैं, या फिर सेंटेंस रिपीटिव है, इससे क्या है ओवरऑल मूड ऑफ द कंटेंट पे भी इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड साउंड और इमेज। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं स्टाइलिस्टिक्स में वाइल डीलिंग विद स्टाइल। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया कि स्टाइलिस्टिक्स में स्टाइल किसको कहते हैं। होप्स आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से प्रोज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टाइलिस्टिक्स पे अलग से वीडियो है, स्टाइलिस्टिक के डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे भी ऐड कर दूँगी। आपको जो भी टॉपिक देखना हो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।